है, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने बताया देवी राम जी जानते हैं उधर तमाम आलियों के साथ में सीता गौरी की पूजा करने आएगी, उधर से होई अनेकन बामा शायद जीत ले मुहि कामा, भैया गए धर्म रह जाई आके संग है चलम लड़ाई। क्योंकि काम की शक्ति इतनी बलिष्ठ होती है, अगर सगे भैया भैया साथ में हैं तो पारस्परिक लज्जा और संकोच बस दोनों की धर्म रक्षा हो जाएगी। बड़का वाला सोची अगर हम गलती करी तो छोटके वाले का डांट ही नहीं सके, कहीं तुम तो पूरी बोतल धकिया ले, तुम गिलासी भर पी, तुम्हारे का है तुम बड़े जाओ। और छोटका वाला सोची कि दादा साथ में गलती हो जाए तो डटी है जरूर। इसलिए राम जी लक्ष्मण को साथ में ले गए हैं। कुछ विद्वानों यहाँ आए दुई जने हैं, और जैसे मान लो बेहतरा आ जाए और लड़कवा ही नहीं दिल्ली में है तो बता दिया बस यह वाला देख ले, यह तक भाव है। अब राम भरत एक ही मुहारा, राम भरत एक जैसे हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न एक जैसे हैं। अब बात या कौलू है, लक्ष्मण की गवाही तो फर्क है, अगर ले नहीं है गवाह तो गवाही कैसे पड़ी। अब इसलिए लक्ष्मण को साथ में समय राम जी जानते हैं कि जब तक सीता नहीं मिलेगी, मुझे शक्ति नहीं मिलेगी, तब तक मैं धनुष नहीं तोड़ सकता हूँ। और सीता के मिलने का यही पावन मौका है। इसलिए स्वामी जी ने संतों ने मेरे वर्णन कर दिया है क्या कि तब लऊ मिलन कर अवसर आई, लेन प्रसून चले कि भूप भागवर हर देख बजाई, और जहाँ बसंत ऋतु रही। राम जी का ब्याह कौन महीने में हुआ? गहन परीक्षित बताई नहीं से पहाड़ और बसंत ऋतु महाराज जी कौन महीने में लागत? हमका लगत माह में लागत, और जब माह में बसंत ऋतु लागत तो राम जी का बियाह हो जब गहन भारत लेकर कई में गए हुए तो ये सब तुलसी बाबा ने लिख दिया। देखो बसंत ऋतु आई नहीं लिखा है, बसंत ऋतु रहो लो भाई। हमारे दादा लोग लेने में बोला करते का भूत बदलायु चाहना तो वहां पर मेरे भाई
बसंत ऋतु का दृश्य देखा तुलसी बाबा ने। चातक कोयल कीर चकोरा, गुंजत विहंग रटत कर मोरा। पपीहा कुहक रहा है, मोर नृत्य कर रहा है, भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं, कोयल बोल रही है। आज मेरे भाई तोता कलरव कर रहा है। पांचों पक्षी जो बसंत ऋतु में कलरव कर रहे हैं वो दिखाई पड़े, इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिया। हम माली से निवेदन करके फूल लेने जा रहे हैं। उधर सीता गौरी की पूजा करने आई है। गौरी पूजन जननी पठाई, करती प्रकाश फिरे फुलवाई। माली से निवेदन किया। पहले तो माली ने कहा देखो मेरी बगिया में ना आइयो, क्योंकि तुम जादूगर हो, तुम्हारे पैरों में जादू है। और अगर आना है तो राम ये जनाना बगिया है कि पहनो सारी अरे लगाओ बिंदिया। सच्चिदानंद भगवान की। सीता जी आई मेरी माँ बहनों मेरे भाइयों। उसी बगिया में एक सरोवर है, एक दुर्गा जी का मंदिर है। तो सीता जी सरोवर में मार्जन करके दुर्गा मैया के मंदिर चली गई। एक सीता के साथ में आली आई है जिसका नाम है चारशीला। यहाँ भी राम सीता को इसने मिलाया और महाराज जी मेरी पुराणों का कथन है यही चारशीला अगले जन्म में बंसी बनेगी। वहाँ भी कृष्ण राधा को इसने मिलाया। तो मेरे भाई आज गई बगिया में देख करके राम दर्शन करके आई। सीता जी आंखी मूछे गौरी माँ के आगे हाथ जोड़े बैठी ध्यान कर। पीछे से ही कही से आई गौरी मैया का मंदिर स्त्री को चला बाद में पूजा कर लेना। सीता ने पहले टक 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 पगली कहीं कहीं पूजा में खलन कर रही। बोली पगली नहीं, मेरी बात सुन लो। क्या है? गौरी पूजन बहु
गौरी मैया की पूजा बाद में कर लेना, वो सुंदर राजकुमार चल के देख लो। सीता ने कहा कौन राजकुमार का जो कल नगर में आए थे? आली लेके आई, लता ओट तब शकीन लखाए और श्यामल गौर किशोर देखी रूप लोचन ललचाए हरस जननी जननी निधि माने होता है सोना। कोई अपनी खोई हुई सुवर्ण मिल जाए, सोना मिल जाए, पंकज भैया तो किटकिटा पकड़ लीजिए या हमारी है। मान लो सोने की लड़ाई हो या सोने की अंगूठी हो और वो अपना निधि मिल गया हो। अब मेरे भाई राम जी का भाव देखो, कंगन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी अकाति अनुज सन राम क्या पिता जनक तन आया की झनकार सुन के राम जी की नजर गई। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण भैया हमें लगता है यही है जनक नंदिनी सीता जिसके लिए यज्ञ हो रहा है। तो सीता जी राम जी को देखे, राम जी सीता का कि राम देखा सिया और सिया राम को, कि राम देखा सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी चंद्र की। सीता की आलिया ने कहा बहना जल्दी चलो नहीं तो बड़ी देर हो जाएगी और कोई भी
व्यक्ति किसी को स्नेह भरी नजरों से देख रहा हो, प्रमोद भैया भी चमटोगी तो कहा जा चलो तो संकोच नहीं लग गया। तो आज सीता लज्जित होकर के चल पड़ी, लेकिन गई कहाँ? सीता जी वहां से गई कहाँ? स्वामी जी का भाव देखो। सीता जी वहां से आज कहाँ जाती है कि गई ही भवानी भवन बहु। भवन बहोरी चरणों की वंदना करके बोली कौन? करजोरी। ये बाबा जी सीता जी का नाम करजोरी कथा। गई भवानी भवन बहोरी बंदी चरण बोली करजोरी। करजोरी नाम है सीता जी का। प्रमोद भैया ये करजोरी नाम रावण सभी से कर लेता था। कथा बड़ी लंबी है, मैं संकेत में बता देता। एक बार एक पंडित जी के यहाँ गया। पंडित जी का नाम कृष्ण मदा। उनके यहाँ कुछ नहीं पाया। बच्चों के लिए दूध दही इत्यादि एक माटी के घड़ा में रखत रहे, वो कर्मा उठाए ला। टैक्स कर का मतलब टैक्स। तब तक वो घड़ा ले आवत रहे, तब तक महात्मा सप्तऋषि आ रहे थे। ए बाबा लोगों कर दे के जाना। सप्तऋषि बोले बच्चा हमारे पास कहा है? कहा कुछ नहीं है तो अपना रक्त कर में दे दो। सप्तऋषियों का रक्त ले लिया। सप्तऋषियों को क्रोध आया, उनको खून निकराए दो, गुस्सा नहीं। कहे रावण ये रक्त तू जहाँ रख देगा अकाल पड़ जाएगा। रावण को मौका नहीं रहा, कहूँ की लड़ाई छिड़ा रहा है तो घर में आवा हुई धड़प लेके देश विष चला गया युद्ध में। अब रावण जले कहीं युद्ध हो जाता, छिड़ जाता था, जले फतेह नहीं कर लेता था, चले आता नहीं था। और मुँह दादा बताओ कई साल लाग गए। तो मंदोदरी ने सोचा लगता मेरा स्वामी मारा गया, अब जिंदा रह के क्या करी। तो वह जहर धरा रहा, विष दिखाई रहा, वह उठा पी ली। आनंद रामायण में आया है मंदोदरी के गर्भ रह गया, उससे पुत्री का जन्म हुआ। उस पुत्री को मंदोदरी ने उसी घड़े में दाब के रख दिया। तब तक रावण युद्ध जीत के आ गया। अब कुछ मंदोदरी नहीं कह पाए के महाराज जू जो विश्व घर में धराई का देखे हमका बड़ा जू खराब होती का कहूँ फेंकिया। रावण जानता है ऋषियों का रक्त है, ले जाकर के जनकपुर में गाड़ दिया। अकाल पड़ गया। आचार्यों ने बताया राजा रानी यज्ञ भूमि को हल से जोतेंगे, वही घड़ा टकराया। तो ये कर जोरी नाम सीता जी का है। कर से जो रावण ने घड़े में जोड़ के रखा था, उसी से सीता जी का प्रादुर्भाव, इसीलिए इनका एक नाम है करजोरी। गई भवानी भवन बहोरी बंद चरण बोली करजोरी। अब माताओं तुम्हारे 3 रूप होते, कौन कौन? तीन रूप होते हैं। पहला रूप किशोरी, जले लड़किनी छोटी रहे, कोई जा रही हो मुझे कोई बाबा जी कहीं की लड़किनी है, कहीं फलाने की किशोरी है, और उसी लड़किनी का विवाह होकर के 17 में ससुराल आ जाए।
कोई पूछे कौन जाए रहा तब कोई नहीं कहा फलाने की बिटिया है तो कहा फलाने की दुल्हन आए। देखो रूप एक स्वरूप तीन। उसके बाद में जब बच्चे सयाने हो जाएं तब कोई पूछे कौन जा रहा, तब कोई नहीं कहा तो ये हमारे परिचित की दुल्हनी तब आए सब कहीं कौन है, परमानंद की अम्मा जा रही, यही होता ना। तीन स्वरूप होते हैं। आज तीनों स्वरूपों की सीता ने आराधना की। जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुख गिरिराज की किशोरी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं मानी। अब हे महेश मुख चंद चकोरी मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, फिर भी नहीं। जय गजबदन करानन गजानन की मैया है खडानन की मैया मेरा निवेदन स्वीकार नहीं तो आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। प्रेम विवश तब भई भवानी खसी माल मृत्यु मुस्कान। पौराणिक बड़ा विचित्र विषय है। मूर्ति क्यों मुस्कराई? माला नीचे को खस गई, मूर्ति मुस्करा पड़ी। मुस्करा